मेरे बच्चे, महादेव स्वयं चाहते हैं कि आप यह संदेश सुने, क्योंकि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें। यह पहचानने कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपने विचार शक्ति का विकास करें। अपने जीवन के सबसे अच्छे मार्गदर्शक आप खुद बने। यदि आप जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं तो बाहरी परिस्थितियां या लोगों पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद पर नियंत्रण रखें। मेरे बच्चे, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। सादा जीवन, उच्च विचार आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। खुद ही अपने अंदर की कमियों को धीरे धीरे दूर करें, क्योंकि यह दुनिया बड़ी जालिम है। जहाँ भी जरा सा भी यदि आप में कमजोरी नजर आई तो यह आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे भी और आपकी सहायता भी करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में लाख अंधेरा हो किंतु प्रकाश की जरा सी रोशनी मिलते हैं, जीवन रोशन हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। बुरे विचार वाले लोग चाहे कितना भी ऐशो आराम की जिंदगी जी लें, लोगों पर जुल्म कर लें, लेकिन अच्छाई का एक पत्थर उनके शीश महल को धराशायी कर देता है और अच्छाई जीत जाती है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि देवलोक से कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें कुछ देने आई हैं। इन्हें खुद से कभी अलग मत करना, और जो कुछ भी वह तुम्हें बताने जा रही है उसे ज़रूर सुनना। मेरे बच्चे, स्वार्थी दुनिया है, दिखावटी लोग हैं। यहाँ लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और परिणाम में होता कुछ और है। यहाँ हर आदमी एक दूसरे को नमक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत पड़ी उतना इस्तेमाल कर ले। कोई यहाँ नहीं है किसी का, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही है यह दुनिया, सब मतलब के रिश्तेदारी है। मेरे बच्चे, आप दूसरों के लिए विशेष तभी तक हैं जब तक उन्हें आपके विकल्प में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल जाता। और इंसान स्वार्थी इसलिए है क्योंकि वह बिना स्वार्थ के किसी की कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में कोई दूसरे का भला वही करता है जहाँ तक उसका स्वार्थ सत्ता है। अगर कोई बिना स्वार्थ दूसरों का भला करता है तो वह संत बन जाता है, क्योंकि तब परमात्मा ही उसका स्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम स्वार्थी नहीं हो, किंतु संगति का प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये चमत्कारी शक्तियाँ देने आया हूँ, जिससे तुम अच्छे और बुरे की पहचान कर पाओगे। और जब भी तुम स्वार्थी बनना चाहोगे वह तुम्हें रोक लेंगी। बहुत सारी बातें हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा मदद करने ही वाला हूँ। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। ये सभी जानते हैं कि मछली जंगल में नहीं रह सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी का देनी चाहिए।
जो मन को नियंत्रित नहीं करता, मन उनको ही नियंत्रित कर लेता है। मेरे बच्चे, जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृति देते हुए बीत जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद से भरने का प्रयास करें, ना सुख का अहंकार करें, ना दुख मिलने पर अत्यधिक शोक मनाए। मेरे बच्चे, यह जीवन है और जीवन है तो सुख दुख आते रहेंगे। वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इनसे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। हाँ, आप में काबिलियत है तो आप दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं और सुख में भी सबका भला कर सकते हैं। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, पर बुरा वक्त में अपने प्रति लोगों का जो व्यवहार होता है वह कभी नहीं भूलता, वो सदैव याद रख रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी आप अपने मन को मैला ना करें, बल्कि आप शांत रहें और उससे 2 कदम पीछे हट जाएं, उसके किसी भी बात का जवाब ना दें। मेरे बच्चे, मौन सबसे बड़ा चमत्कारी शक्ति है। वह अच्छे को भी पानी पिला देता है। इसलिए कोई भी आपको उस्काए तो क्रोधित ना हो। मेरे बच्चे, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। बहस करने वाला को अपने मौन से पराजित करो, क्योंकि बहस करने वाला सदा बहस के लिए तत्पर रहता है और वो आपके मौन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पा सकता। कोई तुम्हारे अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो उसे संदेह कर देने, क्योंकि केवल सोने की शुद्धता पर ही संदेह किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा ये कोई नहीं जानता, ये केवल मैं समझता हूँ। इन शक्तियों का उपयोग करें, सब ठीक होगा। खुश रहें।